आज का अंश इफिसियों 3 अध्याय वचन 14 से 21 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन, आमीन। आज का वचन इफिसियों के लिए पौलुस की दूसरी प्रार्थना है। इफिसियों के लिए पहली प्रार्थना अध्याय 1 में मिलती है। उस पहली प्रार्थना का ध्यान प्रत्येक विश्वासी पर केंद्रित है, जबकि आज की दूसरी प्रार्थना पूरी कलीसिया के लिए एक देह के रूप में की गई है। यही इन दोनों में मुख्य अंतर है। पौलुस इस समय जेल में है। शायद अगर वह जेल में न होता तो वह स्वयं इफिसुस जाकर विश्वासियों से मिलता और उन्हें विश्वास में दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित करने तथा उनके विश्वास को मजबूत करने का हर संभव प्रयास करता। लेकिन सच्चाई यह है कि वह जेल में है। इसलिए पौलुस इफिसुस की कलीसिया के लिए केवल घुटने टेक कर प्रार्थना ही कर सकता था। पौलुस प्रार्थना कर पाने को एक सौभाग्य मानता है। वह खुशी से इफिसुस की कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन यह प्रार्थना वास्तव में एक बहुत ही गंभीर और उत्कट प्रार्थना है। इसका कारण यह है कि उसने घुटने टेक कर प्रार्थना की। घुटने टेक कर प्रार्थना करने का अर्थ है कि यह बहुत ही गंभीर भाव से की गई है, क्योंकि यहूदी आमतौर पर खड़ी डीढ़े होकर प्रार्थना करते थे। प्रार्थना की पारंपरिक मुद्रा खड़ी डीढ़े होकर प्रार्थना करना ही थी, और वे विशेष प्रार्थनाओं के लिए ही घुटने टेकते थे। इसलिए पुराने नियम के समय में इब्राहिम या सुलेमान और नए नियम के समय में अधिकांश यहूदी आमतौर पर खड़ी डीढ़े होकर ही प्रार्थना करते थे। लेकिन पश्चाताप करते समय और विशेष आग्रह के साथ प्रार्थना करते समय वे घुटने टेकते थे। उदाहरण के लिए, जब एजरा ने पश्चाताप की प्रार्थना की तो उसने घुटने टेककर और अपने दोनों हाथ उठाकर प्रार्थना की। स्वयं यीशु ने भी गतसमनी के बगीचे में घुटने टेककर और अपना मुंह जमीन पर रखकर प्रार्थना की थी। खड़ी डीढ़े होकर प्रार्थना करना सामान्य रीति थी, और घुटने टेककर प्रार्थना करना एक विशेष भाव को दर्शाता था। इसलिए हम देख सकते हैं कि जब पौलुस इफिसुस की कलीसिया के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, तो उसके घुटने टेकने का अर्थ है कि वह बहुत गंभीरता और उत्कटता से प्रार्थना कर रहा है। मैं आशा करता हूं कि यह एक अनमोल समय होगा जब हम पौलुस की इफिसियों के लिए की गई इस उत्कट प्रार्थना के माध्यम से यह अच्छी तरह जान पाएंगे कि परमेश्वर आज हमसे क्या कहना चाहते हैं और उनके हृदय की इच्छा क्या है। पौलुस इफिसुस की कलीसिया के लिए मध्यस्थी प्रार्थना करता है। उसकी पहली विनती के लिए आइए हम 16 पद को फिर से एक साथ पढ़ें, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। आमीन। सबसे पहले पौलुस ने प्रार्थना की कि विश्वासियों का भीतरी मनुष्यत्व मजबूत हो। मजबूत होने का अर्थ है शक्ति प्राप्त करना, लेकिन यह शारीरिक शक्ति की नहीं, बल्कि आत्मिक मजबूती की बात करता है। इसलिए पौलुस ने प्रार्थना की कि इफिसुस की कलीसिया के लोगों का भीतरी मनुष्यत्व मजबूत हो। पौलुस के पत्रों को देखें तो वह पुराने मनुष्य या बाहरी मनुष्यत्व और नए मनुष्य या भीतरी मनुष्यत्व के बीच अंतर करके परमेश्वर से मिलने पर होने वाले परिवर्तन पर जोर देता है। यह बाहरी मनुष्यत्व हमारे शरीर को दर्शाता है। यह उस स्वभाव को दर्शाता है जो भ्रष्ट और पतित है, जो पाप के अधीन है और जिसने विरासत में पापी स्वभाव पाया है। इसके विपरीत भीतरी मनुष्यत्व हमारा आत्मिक स्वभाव है। यह यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया नया मनुष्य है। भीतरी मनुष्यत्व ही हमारे आंतरिक अस्तित्व का निर्माण करता है
और यही वह स्थान है जहां पवित्र आत्मा निवास करता है और हमारे पूरे व्यक्तित्व में परिवर्तन लाता है। बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि वे सोचते हैं कि जब उनका शरीर वयस्क हो जाता है तो उनका भीतरी मनुष्यत्व भी परिपक्व हो जाता है। वे मानते हैं कि शारीरिक रूप से वयस्क होने का अर्थ आत्मिक रूप से भी वयस्क होना है। लेकिन सच तो यह है कि भले ही कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से पूरी तरह से विकसित हो गया हो, उसका भीतरी मनुष्यत्व एक कमजोर बच्चे के समान हो सकता है। यदि यह भीतरी मनुष्यत्व कमजोर है तो हमारा विश्वास परिस्थितियों के कारण डगमगा जाएगा। यदि भीतरी मनुष्यत्व मजबूत नहीं है तो यह किसी भी समस्या, कठिनाई और भय के सामने ढह जाएगा। इसलिए पौलुस जानता था कि विश्वास की चुनौतियों का सामना करने के लिए भीतरी मनुष्यत्व का मजबूती से खड़ा रहना कितना आवश्यक है। जब हम पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में जीवन जीते हैं, तभी हमारा भीतरी मनुष्यत्व मजबूत होता है। यह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ही बलवंत हो सकता है। मैं आपको आशीष देता हूं कि आप पवित्र आत्मा की इस सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करें। पौलुस को देखिए, उसका भीतरी मनुष्यत्व कितना मजबूत था। उसका भीतरी मनुष्यत्व इतना मजबूत था कि वह कष्टों में भी स्तुति करता था। वह जंजीरों में जकड़े होने पर भी परमेश्वर की महिमा करता था। जेल में रहते हुए भी वह दूसरों के लिए मध्यस्थी प्रार्थना कर पाता था। इससे हम जान सकते हैं कि उसका भीतरी मनुष्यत्व कितना शक्तिशाली था। जिस व्यक्ति का भीतरी मनुष्यत्व मजबूत होता है, वह अपनी कमजोरी में भी साहस दिखाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह ऐसा विश्वास का जीवन जीता है जो परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलता, बल्कि पवित्र आत्मा पर निर्भर रहता है और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जीता है। प्रियजन, मैं आपको आशीष देता हूं कि आप भीतरी मनुष्यत्व में मजबूत हों। यदि भीतरी मनुष्यत्व मजबूत है तो आपके विश्वास में स्थिरता आएगी। मुश्किलें आ सकती हैं और भयभीत करने वाली परिस्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन यदि आपका भीतरी मनुष्यत्व मजबूत है तो आप कभी नहीं डगमगाएंगे। पौलुस की इफिसुस की कलीसिया के लिए दूसरी विनती क्या थी? आइए हम 17 पद को एक साथ पढ़ें। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर। आमीन। दूसरी बात, पौलुस यह प्रार्थना करता है कि विश्वासी प्रेम में मजबूती से स्थिर रहें। वह प्रार्थना कर रहा है कि वे प्रेम में स्थिर रहें। पौलुस का कहना है कि इफिसुस की कलीसिया का विश्वास सही ढंग से तभी बरत सकता है जब वह प्रेम में जड़ पकड़े। और केवल जड़ पकड़ना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे इतना मजबूत होना चाहिए कि उसे उखाड़ा न जा सके। ठीक वैसे ही जैसे एक मजबूत इमारत बनाने के लिए गहरी नींव खोदी जाती है, वैसे ही विश्वास की नींव भी प्रेम में मजबूत होनी चाहिए। इस वचन से हम जान सकते हैं कि विश्वास की नींव और कलीसियाई जीवन का सार प्रेम ही है। पौलुस वह व्यक्ति है जिसने परमेश्वर के प्रेम को गहराई से अनुभव किया है, इसलिए वह जानता है कि परमेश्वर का प्रेम कितना महत्वपूर्ण है। यह प्रेम केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह हमारी मसीही पहचान है। यह हमारी मसीही पहचान है और हमारे विश्वास को चलाने वाली शक्ति है। मैं कौन हूं? आप कौन हैं? हम वे लोग हैं जिनसे परमेश्वर ने प्रेम किया है। परमेश्वर ने हम पर अपना महान प्रेम प्रकट किया। उसने हमारे जन्म से पहले ही हमें चुना और अपने लिए ठहराया। उसने कहा कि वह हमसे प्रेम करता है और यीशु के माध्यम से हमें बचाया है। हम परमेश्वर की संतान हैं जिन्हें यह महान प्रेम मिला है। इसलिए यही प्रेम हमारे विश्वास का आधार और सार बन जाता है। हम इसलिए विश्वास का जीवन जीते हैं क्योंकि हमने परमेश्वर का प्रेम पाया है। यही हमारी गवाही है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई अच्छा काम किया इसीलिए परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया, और न ही मैं परमेश्वर का प्रेम पाने के लिए विश्वास के अलग अलग काम करता हूं। हमारे विश्वास की जड़ प्रेम है और कलीसिया का सार भी प्रेम ही है। इसीलिए पौलुस सिखा रहा है कि इफिसुस के विश्वासी प्रेम में कैसे स्थिर रह सकते हैं, और वह इसका उत्तर भी देता है। वह यह है कि जब यीशु मसीह हमारे हृदय में वास करते हैं, तभी हम प्रेम में जड़ पकड़ सकते हैं और मजबूत हो सकते हैं। हमें यह विश्वास करना चाहिए कि जब हम यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं और वह हमारे भीतर रहते हैं, तभी हम प्रेम में स्थिर होते हैं।
मैं आशा करता हूं कि आप और मैं इस सत्य पर विश्वास करेंगे। पौलुस कहता है कि विश्वास, आशा और प्रेम, इन तीनों में प्रेम सबसे बड़ा है। इसका यह अर्थ नहीं है कि अन्य दो चीजें जरूरी नहीं हैं। पौलुस सिखाता है कि वही विश्वास सच्चा है जो प्रेम के साथ काम करता है। इसका मतलब है कि यदि आप विश्वास में से प्रेम को हटा दें तो वह विश्वास स्वयं ही खोखला हो जाता है। यदि आप प्रेम में जड़ डीडीएच पकड़ दहाते हैं और आपकी नींव मजबूत हो जाती है तो आप कभी नहीं डगमगाएंगे, आप ढहेंगे नहीं। यह प्रेम शर्तों या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। यदि आप ज्ञान में स्थिर रहने की कोशिश करेंगे तो आप अभिमानी हो जाएंगे। यदि आप अपने ज्ञान के द्वारा परमेश्वर को जानना चाहेंगे तो आप में घमंड आ जाएगा। यदि आप केवल उत्साह के भरोसे रहेंगे तो आप अंततः थक जाएंगे। इसलिए हमें प्रेम में स्थिर रहना चाहिए। प्रिय विश्वासियों, मैं आशा करता हूं कि आप प्रेम में जड्डी हच पकड़ देंगे और स्थिर रहेंगे। पौलुस की इफिसुस की कलीसिया के लिए तीसरी विनती क्या थी? आइए हम 18 और 19 पद को एक साथ पढ़ें। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। आमीन। तीसरी बात, उसने यह प्रार्थना की कि विश्वासी मसीह के प्रेम को सही रीति से जाने। पौलुस मसीह के प्रेम को ज्ञान से परे प्रेम कहता है। परमेश्वर का प्रेम यानी मसीह का प्रेम मनुष्य के ज्ञान की समझ से परे है। यदि हम अपने दिमाग से परमेश्वर के प्रेम को समझने की कोशिश करें तो हम उसे समझ नहीं सकते, क्योंकि मसीह का प्रेम एक ऐसा अलौकिक प्रेम है जिसे मानवीय ज्ञान से बिल्कुल भी नहीं समझा जा सकता। इसलिए इस प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई हमारी प्रेम की समझ से कहीं बढ़कर है। वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें वह प्रेम दिया है जिसे हम पूरी तरह से समझ नहीं सकते। यह वह प्रेम है जिसे हम समझने की कितनी भी कोशिश करें, हमारी समझ में नहीं आ सकता। परमेश्वर का हमारे लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को दे देना, क्या आप इस बात की गहराई को समझते हैं? परमेश्वर तो वह है जो हमें सिर्फ एक शब्द से बचा सकता था, लेकिन उसने स्वयं यीशु को हमारे पास भेजा और यीशु ने स्वयं हमारे लिए दुख उठाया। क्या यह कोई ऐसी बात है जिसे हमारा दिमाग समझ सकता है? मैं हमेशा कहता हूं और सच में ऐसा ही मानता हूं कि मैं अपने बेटे या बेटी को किसी और के लिए मरने नहीं दे सकता। बिल्कुल नहीं। मैं स्वयं मरना पसंद करूंगा, लेकिन मैं अपने प्यारे बच्चों को किसी के लिए बलिदान नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर ने यह निर्णय लिया। क्यों? हमारे लिए। हम उस प्रेम को समझ नहीं सकते। यीशु स्वयं क्रूस पर कीलों से ठोंक दिए गए और मर गए। उन्होंने हमसे इतना प्रेम किया, उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया। उन्होंने हमें बिना किसी शर्त के अपना प्रेम दिया। यही वह प्रेम है। हम इसे कैसे समझ सकते हैं? इसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी होगी? यह वास्तव में कितना विशाल होगा? यह अथाह और अमाप है। पौलुस की प्रार्थना का अर्थ है कि काश हम यीशु के इस प्रेम को थोड़ा तो समझ पाते। जब हम यीशु के इस महान प्रेम को अनुभव करते हैं, तभी सच्चे विश्वास की शुरुआत होती है। जब कलीसिया का हर सदस्य परमेश्वर के इस महान प्रेम को अनुभव करता है, तभी वह कलीसिया एक जीवित समुदाय बन जाती है। तब घाव भर जाते हैं, रिश्ते सुधर जाते हैं और हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे को अपनाते हैं, सेवा करते हैं और साथ मिलकर काम करते हुए आनंद, स्तुति और अनुग्रह से भर जाते हैं। प्रिय विश्वासियों, मैं आपको आशीष देता हूं कि आप मसीह के प्रेम को गहराई से जानें। परमेश्वर लगातार अपने उस महान प्रेम को हम पर उंडेल रहा है। मैं प्रार्थना करता हूं कि हम सब इस सत्य पर विश्वास करें। हमें इन बातों को याद रखना चाहिए। हमारा भीतरी मनुष्यत्व मजबूत होना चाहिए। हमें प्रेम में स्थिर रहना चाहिए, जड़ डीडीएच पकड़नी चाहिए और मजबूत होना चाहिए। और हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए जो यीशु मसीह के उस महान प्रेम को अनुभव करे। तभी हम परमेश्वर की सारी भरपूरी से परिपूर्ण होने का अनुभव कर पाएंगे। परमेश्वर की भरपूरी की यह अवस्था तब आती है जब प्रभु मेरे जीवन पर राज्य करते हैं और मुझ में मसीह का स्वरूप प्रकट होता है। तब कोई भी मुझे देखकर परमेश्वर की झलक पा सकता है। लोग देखकर कह सकते हैं, यह व्यक्ति कुछ अलग है,
यही मसीह के स्वरूप में ढलना और परमेश्वर की भरपूरी की अवस्था है। जब हम परमेश्वर की भरपूरी से भर जाते हैं तो हम अनुभव करेंगे कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं और विचारों से कहीं बढ़कर काम करते हैं, और हम विश्वास करते हैं कि हम उस अनुभव को प्राप्त करेंगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज का दिन और हमारा पूरा जीवन ऐसा ही हो।